ओके, तो आज हम लोग परसेंटेज क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हमने बेसिक से आपको पढ़ाई थी और उसके 100 क्वेश्चंस करा भी दिए थे। ठीक है, तो आज से हम लोग प्रतिशतता चैप्टर है उससे चालू करते हैं उसे। आज इसे बेसिक कराएंगे अभी तो कुछ दिन। ठीक है, जब बेसिक हमारे कंप्लीट हो जाएंगे पर फिर हम एक्सरसाइज में आएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसमें परेशान वाली बात नहीं, सभी को आएगा समझ में। निम्नलिखित को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी कि फ्रैक्शन में चेंज करना है। देखिए, जब भी परसेंटेज में कोई वैल्यू हो और उसको कहे कि आप फ्रैक्शन में चेंज करो, भिन्न में चेंज करो, तो केवल आपको क्या करना है बेटा, परसेंटेज हटा देना है और 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, फिर अगर कोई भी एक ही टेबल से दोनों कट रहे हैं तो काट दीजिए, छोटा कर दीजिए। 25 से देखिए दोनों कट जाएगा, तो इसका आंसर आएगा आपका 1/4। ये आपका आंसर आ जाएगा पहले का। ठीक है, अब दूसरा कह रहा है 20% को चेंज करो, तो भाई इसका परसेंटेज हटेगा, डिवाइड होगा 100 से, 20 से दोनों कट जाएगा, तो आंसर आएगा 1/5। ठीक है, अब 0.04% ये सब हट जाएगा। ठीक है, और डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको 0.04% है। अब 0.04% परसेंट को हटा दीजिए आप, पहले परसेंट हटेगा और नीचे 100 आएगा, यही तो नियम बता रहे थे। अब इसको आप काट दीजिए, तो देखिए डेसिमल लगा तो डेसिमल भी हटाइए, 2 जीरो और बढ़ेगा, तो ऊपर हमारे पास केवल 4 बचा। अब 4 से इसको कट रहा है तो काट दीजिए कि 25 बार ये चला गया, तो 1/25 और 2 जीरो उसके थे, तो ये आंसर आ गया इसका 1/25। ठीक, अब इसका 0.15% पॉइंट हटा दीजिए, चलिए बाद में हटाइएगा, परसेंट हटाइए, नीचे जीरो बढ़ाइए, 100 आएगा ना, पॉइंट हटाइए, 2 जीरो और बढ़ गया। अब ये किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, 15 से तो कटेगा नहीं, तो ऊपर आ गया 3 और नीचे आएगा 2 और 3 जीरो। ठीक है, तो 3/2000। तो ये सारे इस तरह से हैं कि आपको परसेंटेज से जब फ्रैक्शन में चेंज करना हो तो बस डिवाइड करना है आपको 100। अब इसी का ठीक अपोजिट है, थोड़ा सा दशमलव भिन्न बदलो। अब इसको डेसिमल तक काटते चले जाओ, मतलब छोड़ना नहीं है आपको, काट ही देना है सारा। तो देखिए 16 है, ये परसेंट हट जाएगा, नीचे 100 आएगा। जब भी परसेंट ऊपर हटेगा नीचे 100 आता है। ठीक है, अब जब 100 आया, अब इसको काट दीजिए, तो इसका आंसर 100 से काटेंगे तो क्या आंसर आएगा, 0.16। ये आपका आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0.16। ठीक है, देखिए जब नीचे 2 जीरो लगे हैं, 2 जीरो से काटना है तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया जाता है। जैसे 5% है तो परसेंट हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 तो कॉमन है, आना ही है। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो है तो यहाँ 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, मेरे पास तो एक ही अंक है, तो एक अंक इसके आगे और लगेगा, वो है 0। ठीक है, 0 लगेगा, अब 2 अंक हो गए, अब यहाँ लगा दो दशमलव, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.05। आंसर इसका क्या आएगा, 0.05। ठीक है, अभी लिखा है 2.5%, परसेंट हटाओ, नीचे 100 लाओ। ठीक है, ये परसेंट हट गया, नीचे क्या आ गया, 100 आ गया, ये दशमलव हटेगा, नीचे 0 बढ़ेगा, 25 से कट रहा है। अब देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में तो चेंज नहीं करना है, नीचे देखो 3 जीरो है, यानी 3 अंक बाद, 3 अंक पहले दशमलव लगेगा, तो 2 अंक तो है ना मेरे पास, 5 और 2, तो आगे 0 और लगा लो, तो अब 3 अंक हो गए, अब दशमलव लगा लो, तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.025। क्या आंसर आएगा, 0.025। देखिए 0.75%। अब इसका परसेंट हटाइए, नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद, चलो दशमलव हटाओ, 2 जीरो और बढ़ा, तो नीचे कितने जीरो हैं, 4 जीरो है नीचे, और ऊपर 2 अंक है ना, 4 अंक पहले दशमलव लगाना है, तो 2 अंक हैं तो 2 जीरो आगे बढ़ा लो, 2 जीरो बढ़ाए तो 4 अंक हो गए, 5 7 0 0 4 हो गए, अब लगा लो दशमलव, तो आंसर क्या आएगा, 0.0075, यानी 0.0075, ये आंसर आएगा। ठीक है, देखिए ज़्यादा टफ नहीं है और ये लगभग लोगों को आता भी होगा, लेकिन हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बार ये हमने करा भी दिया आपको। अब ये कह रहा है 64 का कितने परसेंट है, 8। 64 का कितने परसेंट है, 8। देखो इस लाइन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 × 100/64 होगा, ये 64 × 8 100/8 होगा। तो इसमें याद रखो जिसके बाद में का लगा हो, का उसको नीचे रखना है आपको। तो इसमें किसके पहले बाद में लगा है, का, 64 के, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 कितने परसेंट है, यानी 100 का मल्टीप्लाई 64 का, तो 64 नीचे आएगा।
अब इसको आप काट दीजिए, जो भी आपका आएगा वो आंसर आपका आ जाएगा। 8 से काट दीजिए, ये 8 बार जाएगा, और 8 से काटेंगे 100, तो याद रखना 100 को जब 8 से काटते हैं तो 12.5 आता है। ठीक है, कुछ वैल्यू तो आप याद ही कर लीजिए, टेबल में बार बार आती है ये सब। ठीक है, अगला कह रहा है 7 का कितने परसेंट 49 है। अब का किसके साथ लगाए, 7 के साथ लगाए, यानी 7 नीचे आएगा ना, तो क्या आ जाएगा 49 कितने परसेंट है 7 का, तो 7 नीचे आएगा। अब 7 से काट दो 49, तो आंसर आएगा 700%। कितना आएगा 700%। ठीक है, अब कह रहा है ये अगला क्वेश्चन है कि एक सही 5/8 को दर प्रतिशत में बदलें, यानी कि इसको परसेंटेज में चेंज करना है। इसको किस में चेंज करना है, परसेंटेज में चेंज करना है। तो भैया परसेंट में चेंज करना है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो 100 से डिवाइड कर दो। तो पहले इसको ढंग से लिखो, 8 × 8 और 5 13, यानी कि 13/8 ये आएगा। अब कह रहा परसेंट में चेंज करो तो 100 का मल्टीप्लाई कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। अभी कहा था ना 8 से 100 कितनी बार जाता है, 12.5 बार जाता है। अब 12.5 का 13 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा 162.5%। आराम से निकाल लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन में भी देखना होगा, अभी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन कराएंगे तो उससे एक आइडिया लग जाएगा आपको, पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइडिया लगा के ही लगा देंगे कि 160 के आसपास आंसर आएगा। अभी आपको केवल हम बेसिक बता रहे हैं कि कैसे वैल्यू को रखा जाएगा। ठीक है, अच्छा आगे कह रहा है 5:8 का इक्वल टू कितने परसेंट है। कह रहा है 5:8 इक्वल टू कितने परसेंट, ये भी बहुत अच्छा है। ये कह रहा है 5 कितने परसेंट है किसका, 8 का। इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 5 कितने परसेंट है 8 का। जो आगे वाली वैल्यू होती है ना, वो पीछे वाली वैल्यू का कितने परसेंट है, ऐसे निकाला जाता है। फिर 8 से काट दो, 8 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 12.5 बार जाएगा। ठीक है, फिर से इसका आंसर आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दीजिए। वही है, अगर 4 ऑप्शन होंगे तो बहुत आसानी से आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं कि ये क्वेश्चन इस तरह से हल होगा। ठीक है, बाकी आप जिसको कटिंग करना है, कि डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, ये सब तो आप फाइनल में आप खुद भी कर सकते हैं ना। देखिए अगर आपको प्लस माइनस से डिवाइड नहीं आ रहा है तब तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको। ठीक है ना, तो कम से कम आपको डिवाइड प्लस माइनस ये सब तो आना ही चाहिए। ठीक, आप इतनी बड़ी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, अब प्लस माइनस डिवाइड नहीं आएगा तो कैसे काम चलेगा। तो हम यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट बताएंगे, बेसिक क्वेश्चन, बेसिक के दम पर बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, अभी प्रॉफिट एंड लॉस हमने बंद किया है 100 क्वेश्चन करा के। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के एडवांस क्वेश्चन भी हम कराएंगे, क्योंकि अभी कुछ बच्चे कह रहे थे सर पहले बेसिक थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कुछ चैप्टर का, तो पहले हम बेसिक करा देते हैं सभी के 150 क्वेश्चन सभी चैप्टर से करा देंगे, फिर सभी का थोड़ा सा लेवल हाई वाले क्वेश्चन करा देंगे, तभी आपको समझ में आएंगे। और ठीक है, लेकिन अभी आप बेसिक पढ़िए, सभी चैप्टर से हम 50+ क्वेश्चन तो कराएंगे ही, कोशिश करेंगे 70, 80, 100 के आसपास तो हम करा ही दें। ठीक है, इसलिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये क्लास आपकी पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए मैथ की। अब आप लोगों को टेंशन नहीं रहेगी, जिसकी भी मैथ की प्रॉब्लम थी सभी की हल हो जाएगी। बस आप डेली टाइम से आप वीडियो को देखिए और एक सीक्वेंस में देखिए, ये नहीं कि डायरेक्ट 5 नंबर वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, बेसिक से देखिए तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखिए हर टीचर का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, लैंग्वेज अलग होती है, डायरेक्ट आप देखेंगे तो कहाँ समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप बताइएगा, तो कमेंट बॉक्स में वो भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाएगी। अभी इससे टफ क्वेश्चन भी कराए जाएंगे, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, कुछ बच्चे कह रहे थे सर प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपने 100 क्वेश्चन कराए थे और करा दीजिए, तो अभी और कराए जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम 1-2 चैप्टर और पढ़ा दें आपको, उसके एडवांस क्वेश्चन भी कराएंगे,
प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए थे बैंक, एसएससी, रेलवे वगैरह में, वो सारे क्वेश्चंस हम आपको हल कराएंगे यहाँ पर। अब देखिए, जब आप हमसे बेसिक पढ़ के बैठेंगे तो आप मेरा एडवांस भी समझ पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम आपको बेसिक नहीं बताएंगे, डायरेक्ट आपको हम आंसर बताएंगे, इसका ऐसे आ रहा है, इसका ये काटने से आ रहा है, इसको इस तरह से काटेंगे, ठीक है। अब डायरेक्ट बताएंगे तो उसी को समझ में आएगा जिसने हमारा बेसिक पढ़ा होगा। इसलिए आप पहले बेसिक पढ़िए, ठीक है। और चिंता मत कीजिए, पूरी मैथ आपको यहाँ पर समझाई जाएगी, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, ठीक। बहुत जल्दी आपको पीडीएफ भी इसकी बताई जाएगी, दी जाएगी, तो उस पर भी काम चल रहा है कि पीडीएफ आपको कैसे देनी है, ठीक है। तो पीडीएफ भी आपको दी जाएगी। देखिए, ज़रूरी नहीं कि पीडीएफ आपको हम इन्हीं क्वेश्चंस की दे, हो सकता है पीडीएफ आपको अदर क्वेश्चंस की भी दे दें, ठीक है। तो अभी हम पीडीएफ भी आपको देंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी आप बेसिक चलने दीजिए, धीमे धीमे करके सारी पॉसिबिलिटी और सारी जितनी भी सुविधाएँ हैं आपको दी जाएंगी, ठीक है। तो ये कह रहा है 800 रुपये का 16 सहित 1/2% क्या होगा। अब यहाँ डायरेक्ट आपको परसेंटेज निकालना है, तो ये तो सिंपल है, आपको खुद भी आता होगा कि 800 का कितने 16.5 निकालना है, 16.5 निकाल लो, यानी कि 33/2%। कितना 16.5 मतलब क्या होता है 33/2%। परसेंट के लिए 100 से डिवाइड, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, 2 जीरो देखिए कॉमन थे, हटा दिए, 2 से ये कट जाएगा, 4 बढ़ जाएगा, बस 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 132। अभी तो वन लाइनर करा रहे हैं, अभी 4 ऑप्शन वाले ABCD वाले भी कराएंगे आपको, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 6.4 kg का कितने प्रतिशत 8 ग्राम है। अब यहाँ का देखिए, अभी हमने बताया जिसके साथ का लगा वो नीचे रहेगा, तो देखो यहाँ 8 ग्राम है तो 8 लिख दिया, 8 कितने परसेंट है, ठीक है। अब 6.4 kg नीचे आएगा, तो भाई ऊपर तो हमने ग्राम लिख रखा है और नीचे kg कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी ग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं 1000, तो 6 किलो में कितना हो जाएगा 6000 ग्राम, और 400 ग्राम ये आप कह सकते हैं सर कि 6400 ग्राम, ठीक है। अब इसको आप काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है, आराम से काट दीजिए, तो 1/8 आ गया। अब 1/8 मतलब काटते चले जाइए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखना पड़ेगा कि उसने क्वेश्चन किस टाइप का आंसर पूछा है, फ्रैक्शन में पूछा है, डेसिमल में पूछा है, परसेंटेज में पूछा है, ठीक है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा ना एग्जामिनर के ऊपर कि वो किस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब 1/8 आंसर आ रहा होगा तो हमारा यही आंसर आ गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन मान लेते डेसिमल में होगा तो इसको और काट देना, दशमलव लगाना, 0 बढ़ जाएगा, 10 हो जाएगा, 8 से 1 बार जाएगा, 2 बचा होगा, 0 बढ़ेगा, 2 बढ़ जाएगा, 8 दूनी 16, 16 यानी 4 बचा होगा, फिर कितनी बार जाएगा ये 40, 8 45 पूरा कट जाएगा, 0.125। अब यही है ना कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होंगे उस पर डिपेंड होगा कि हमें क्या ऑप्शन टिक करना है और कितना सॉल्व करना है, 0.125 तक सॉल्व करना है कि 1/8 तक सॉल्व करना है, ठीक है। अब कह रहा है 8.8 लीटर का कितने परसेंट 176 मिलीलीटर है। अब यहाँ पर का किसके साथ लगा है 8.8 लीटर, तो आप फिर कर लीजिए वैसे ही जैसे अभी क्या है, क्या लिखेंगे 176 कितने परसेंट है किसका 8.8 लीटर। अब 8.8 लीटर सेम है, ठीक है ना, 8800 मिलीलीटर, 2 जीरो ये कैंसिल, 88 से कट जाएगा, 2 बार जाएगा, तो इसका आंसर आ गया 2%, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20%, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का कितना 20% बचत कर रहा है, ठीक है, यदि उसका मासिक खर्च 8000 रुपया है। एसएससी की मैट्रिक लेवल में आया था एग्ज़ाम में 2005 में। अब देखिए कितना सिंपल है, 20% जब बचत कर रहा है, 20% जब बचत कर रहा है, इसका मतलब 80% क्या कर रहा होगा, खर्च कर रहा होगा।
80% क्या कर रहा होगा, खर्च। और क्वेश्चन में खर्च कितना दिया, 8000, यानी जो 80% है वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, 8000 की। ठीक है, तो 100% वैल्यू किसकी हो जाएगी, 100%, 100 हो जाएगा 10,000 का। बस आ गया आंसर इसका, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 80% वैल्यू कितनी है, 8000, तो 100% क्या हो जाएगा, 10,000। वही तो पूछ रहा था मासिक आय। तो आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत। तो खर्चा प्लस बचत 80 20 100 ही तो होगा। ठीक है, इसको ओरल भी कर सकते थे, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर क्या कह रहा है, श्याम को एक परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए। कितने चाहिए, 36% अंक प्राप्त करने थे। उसने 24% अंक प्राप्त किए। कितने, 24% अंक प्राप्त किए हैं, तथा 9 अंकों से फेल हो गया। ठीक है, तो कितने परसेंट अंक कम प्राप्त किए हैं, 12। कितने परसेंट अंक कम प्राप्त किए, 12% कम किए। और कितने नंबर कम आए उसके, 9 नंबर कम आए। तो आप कह नहीं सकते हो सर कि 12% 9 अंकों की वैल्यू है, तो हर पूर्णांक बताना है, 100% वैल्यू कितनी होगी, इसको 12 से डिवाइड कर दो, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, बस ये आंसर आ जाएगा। आप आराम से इसको काट लीजिएगा। ठीक है, देखिए सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसको बेसिक में ही हम करा दे रहे हैं। अभी इसकी एक्सरसाइज कराएंगे जब, तो और क्वेश्चन कराएंगे एग्जाम वाले। कह रहे यदि अनु का वेतन मनु के वेतन से 20% अधिक है। अच्छा, दोनों के वेतन का अंतर कितना है, 20 है। तो कह रहा है मनु का वेतन अनु के वेतन से कितने परसेंट कम है। ठीक है, अच्छा तो भाई निकाल लेते हैं। देखिए एक हो गया अनु और दूसरा नाम क्या था, मनु। ठीक है, कह रहा अनु का वेतन मनु के वेतन से 20% अधिक है। अनु का ज़्यादा है ना, यानी कि अगर मनु 100 है तो अनु कितना हो जाएगा, 120। यही तो बता रहा है कि मनु के वेतन से 20% ज़्यादा है। मनु का 100 में ले लो, मान लिया हमने, तो अनु का कितना होगा, 120। कह रहा जो मनु का वेतन है वो से कितने परसेंट कम है। अच्छा, कितना कम है, 20। अब बस ये निकाल लो कि 20 कितने परसेंट है 120 का, बस इतना निकाल लीजिए आप। किससे कटेगा, 6 बार जाएगा, आप 50/3, 50/3%। अब आंसर देखना होगा, 50/3 लिखा है कि 16 से 2/3 लिखा है कि 16.6666 लिखा है कि 16.67 लिखा है। ये तो 4 ऑप्शन पे डिपेंड होगा ना, किस टाइप के आंसर हमसे चाहता है वो। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे जो आज हमने कराए आपको। अब डेली थोड़ा सा बेसिक क्लास चलेगी अभी आपकी, उसके बाद ही एडवांस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, बस आप लोग क्लास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि ये मैथ्स की जो क्लास है वो फ्री क्लास चल रही है और ये बराबर चलती रहेगी, बंद नहीं होगी आपकी क्लास। और इसमें थोड़ा सा क्लास में क्वालिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, तो क्वालिटी भी मेंटेन की जाएगी। ठीक है, अभी आप लोग एडजस्ट कीजिए, क्वालिटी भी धीमे धीमे सुधार किया जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे इसको हमें समझ में आएगा कि इसको कैसे क्या करना है। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।